हाय गाइस, वेलकम टू फिनस्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया में बिटकॉइन को खरीदने के लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया कौन सा तरीका है। क्या आपको एक्सचेंज के जरिए इसको खरीदना चाहिए बिटकॉइन को, या फिर आप पीयर टू पी, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस है बिटकॉइन खरीदने का तरीका। 2018 में जब आरबीआई ने अपना सर्कुलर निकाला था जिसमें उन्होंने जो बैंक्स थे उनको मना कर दिया था कि आप जो भी बिटकॉइन के एक्सचेंजर्स हैं, जो भी उस पर ट्रेड करते हैं या एक्सचेंजेस हैं, उनको अपने बैंक अकाउंट नहीं देना। और अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, यानी कि कोई भी बिटकॉइन खरीदता है अपने बैंक अकाउंट के ज़रिए, तो उसके अकाउंट को आपने ब्लॉक कर देना है। और जब 2018 में ये बैन लगा, उसके बीच में 2018 से लेकर 2020 तक जब तक ये बैन रहा आरबीआई के द्वारा, जिसे हम बैंकिंग बैन कहते हैं, सर्कुलर कहते हैं, उस टाइम पे इंडिया में बिटकॉइन खरीदना इलीगल नहीं था। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ा लोगों के मन में जो डाउट रहता है कि उस टाइम पे भी इलीगल नहीं था, आप लीगली कैसे खरीद सकते थे पी टू पी के जरिए, यानी पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर में क्या होता है कि आप मान लीजिए मेरे पास बिटकॉइन है और आपके पास पैसे हैं, आपको बिटकॉइन चाहिए और मुझे अपना बिटकॉइन बेचना है, तो आप मुझे डायरेक्टली पैसे पे कर सकते हैं, कैश में पे कर सकते हैं, मेरे अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसे कहते हैं पी टू पी, जो कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अब इसका फेमस होने का क्या आपको लगता है, क्या रीज़न रहा है? उसका रीज़न ये रहा है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक्सचेंजेस, जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस है, जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है, उनके साथ इतने सारे हैक्स हुए हैं। जैसे हमने रिसेंटली देखा KuCoin का एक्सचेंज, जो कि बहुत ही बड़ी एक्सचेंज है, अराउंड $250 मिलियन का उनके ऊपर हैक हुआ, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा तगड़ा नुकसान हुआ ट्रेडर्स का। लेकिन बाद में उन्होंने चाहे रिफंड किया, लेकिन ट्रेडर्स को बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसके अलावा अगर हम बात करें OKX एक्सचेंज की, जिन्होंने अभी जो विड्रॉल्स थे वो बंद कर दिए थे, तो उसकी वजह से जो ट्रेडर्स हैं उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए बहुत सारे जो इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स अगर आप देखेंगे, तो वो जो बिटकॉइन अगर खरीदना चाहते हैं, जो एक्सपीरियंस होते रहे हैं और जो नए ट्रेडर्स भी आते हैं, वो पी टू पी के जरिए ही खरीदना चाहते हैं। और ऐसे बहुत सारे बढ़िया प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया में अवेलेबल, जो कि पी टू पी को आपको प्रोवाइड करते हैं सर्विस, जहाँ पे आप जाके जो लोग बेचना चाहते हैं वो भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, और जो वहाँ पे खरीदना चाहते हैं वो भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो आप उन प्लेटफॉर्म से जाके वहाँ पे आप जो डायरेक्टली जो है बिटकॉइन खरीद सकते हैं, कोई भी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट के जरिए। तो आप इसमें पी टू पी जो होता है वो क्यों ज़्यादा बढ़िया होता है एक्सचेंज से? बिकॉज आप किसी कंपनी को पैसे नहीं देते, आप डायरेक्टली जो ट्रेडर है, यानी कि अगर मुझे बेचना, आप डायरेक्टली मुझे पैसे पे करेंगे, यानी कि आपको ट्रस्ट मेरे पे करना है, ना पे कंपनी पे। इसकी वजह से इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आज हम एक ऐसे ही जो प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप पी टू पी में बिटकॉइन को खरीद सकते हैं, उसका रिव्यू करेंगे, यानी कि पैक्सूल। पैक्सूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप पी टू पी के जरिए बिटकॉइन खरीद सकते हैं, और इंडिया में ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इनके बहुत ही ज़्यादा कस्टमर्स हैं ऑल द वर्ल्ड। अराउंड 2015 में पैक्सूल को लॉन्च किया गया था, और अराउंड 5 मिलियन जो है इनके पास कस्टमर्स हैं। और पिछले 5-6 सालों में इन्होंने अपनी इतनी ज़्यादा रेपुटेशन बना दी है कि दुनिया की सबसे बड़ी, अगर हम बिटकॉइन के पी टू पी एक्सचेंज की बात करें, तो पैक्सूल का नाम सबसे ऊपर आता है। इसका क्या रीज़न है कि सिर्फ पिछले 5-6 सालों के अंदर अंदर पैक्सूल ने अपनी ऐसी रेपुटेशन बना ली है कि अगर हम वर्ल्ड में वॉल्यूम वाइज बात करें, तो ये पी टू पी, अगर बिटकॉइन की एक्सचेंज की बात करें, तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इनके पास है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड किए जाते हैं, लोग आते हैं, इजीली वहाँ पे बाय कर सकते हैं एंड सेल कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा इसका जो रीज़न है वो रहा है ट्रस्ट। जो पैक्सूल ब्रांड ट्रस्ट लेके आता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर हम इंडियन मार्केट की भी बात करें या फिर फॉरेन मार्केट की भी बात करें, वहाँ पे जो ट्रस्ट वैल्यू है पैक्सूल ब्रांड की, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अपार्ट फ्रॉम ट्रस्ट जो पैक्सूल ब्रांड लेके आता है, उसके अलावा अगर हम बात करें जो पेमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, मोर देन 300 पेमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं। बहुत ही फेमस जो पेमेंट मेथड है इंडिया में जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे पेटीएम, यूपीआई यहाँ पे अवेलेबल है। हमने अलग से वीडियो बना रखी है जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि यूपीआई के ज़रिए और पेटीएम के ज़रिए, या फिर अगर आपको रेगुलर जो आप अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र करते हो, कैसे पैक्सूल पे जो हैं वो बिटकॉइन खरीद सकते हैं। तो इसकी वजह से पैक्सूल जो है ये वेरी इजी टू यूज़ प्लेटफॉर्म है। अगर कोई जो नया ट्रेडर है जो सिर्फ एंटर कर रहा है क्रिप्टो में, उसके लिए पैक्सूल को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, बिकॉज इनकी टीम ने UI UX पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया है। एंड अगर हम यूज़र की जिस तरीके से वो यूज़ करता है उसके लिए कितनी ज़्यादा ईजीलेस है, वो बहुत ही ज़्यादा है। बिकॉज अगर यूज़र के लिए ईजी रहेगा कोई प्लेटफॉर्म, इसीलिए उसकी पॉपुलैरिटी होगी। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि पैक्सूल की ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो पॉपुलैरिटी है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो गई है। एंड इसका अगर हम बात करें सिक्योरिटी वाइज,
तो सिक्योर कैसे होगा? पीयर टू पीयर में आपको विश्वास करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। इनका एस्क्रो मॉडल है जिसके जरिए आप P2P जो ट्रांजैक्शंस है उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये कैसे काम करता है? मान लीजिए मेरे पास बिटकॉइन है एंड आपके पास पैसे हैं, हम दोनों को ट्रेड करना है। जब हम दोनों ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं, मैं आपको कहता हूं कि मैं बिटकॉइन आपको इतने प्राइस पे दूंगा और इतना बिटकॉइन दूंगा, आप कहते हैं ठीक है मैं इस प्राइस पे लॉक करता हूं, हम दोनों ट्रेड एंटर कर जाते हैं। जैसे हम ट्रेड एंटर करते हैं यानी कि मैंने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, होगा क्या कि जो मेरे पास बिटकॉइन है जो मैं बेचना चाहता था वो लॉक हो जाएंगे पैक्सुल के पास, जो उनके एस्क्रो मॉडल के अंदर, और वो जो बिटकॉइन है वो तब तक जो बायर है उसके पास तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि वो पेमेंट नहीं करता, कंफर्म नहीं करता पेमेंट। जब जो हमारा बायर है वो पेमेंट कर देता है मेरे अकाउंट में और वहां पे कर देता कि जी टिक कर दिया कि जी हाँ मैंने पेमेंट कर दी, तो जो पैक्सुल है अपने एस्क्रो से जो भी उन्होंने बिटकॉइन एस्क्रो करे थे वो रिलीज कर देगा जो बायर है उसके वॉलेट में। और अगर इन केस जो बायर है पेमेंट नहीं करता टाइमली और ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है तो जो बिटकॉइन हम मेरे जो थे उनके पास एस्क्रो हो गए थे वो वापिस रिलीज कर दिए जाएंगे मेरे वॉलेट में। तो इतना ज़्यादा इजी है एंड सिक्योरिटी वाइज इसीलिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्लेटफॉर्म है। और उन्होंने बहुत सारे ट्रेडिंग के इंस्ट्रक्शंस दे रखते हैं और वो इजीली उनके पास एक रेजोल्यूशन भी, अगर कोई इशू आ जाता है या फिर डिस्प्यूट हो जाता है तो उसके लिए भी रेजोल्यूशन बना रखा है मैकेनिज्म। तो अगर हम बात करें सिक्योरिटी वाइज भी बहुत बढ़िया है। एंड अगर हम बात करें जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि पेमेंट ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो आप वेराइटी ऑफ ऑप्शन देख सकते हैं कि आप किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं। एंड ट्रेडर्स की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा रेपुटेटेड एक्सपीरियंस ट्रेडर्स जो हैं वो पैक्सुल पे अवेलेबल हैं, जहां पे वो अपने बिटकॉइन को जो सेल करते हैं। तो आप पैक्सुल पे जा सकते हैं एंड वहां पे जो है अपना ट्रेड कर सकते हैं एंड जो भी आपको बिटकॉइन खरीदना है या बेचना है आप ऑफर के अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं। एंड अगर आपको ऑप्शंस जो हैं अवेलेबल हैं जो पैक्सुल के प्लेटफॉर्म पे अच्छे नहीं लगते हैं इन केस, तो आप अपना खुद का भी ऑफर बना सकते हैं। जी हाँ, आपके पास ये भी ऑप्शन अवेलेबल है कि आप कोई भी प्राइस पे सेट कर सकते हैं कि हाँ मुझे इस पे खरीदना है या फिर इस पे बेचना है, उसके अकॉर्डिंग जो भी सेलर या बायर आपकी रिक्वायरमेंट को मीट करता है या वो एक्सेप्ट करता है ऑफर, तो आप पैक्सुल पे उसको बेच सकते हैं या सेल कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा ईजी प्लेटफॉर्म है। इसीलिए अगर हम बात करें कि इंडिया में जो P2P की बात करें तो सबसे ज़्यादा इनका जो है वो रुतबा रहा है एंड जो वॉल्यूम बिलियंस ऑफ वॉल्यूम्स जो हैं वो बिटकॉइन की P2P में ये करते हैं। और इसीलिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 4-5 साल में पिछले जो है पैक्सुल ने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इमेज बनाई है। इंडिया में इनकी डेडिकेटेड सपोर्ट टीम है, इनकी जो कम्युनिटी है टेलीग्राम पे बहुत ही ज़्यादा इंगेज रहती है। और अगर हम P2P की बात करें तो इनके आसपास क्वालिटी वाइज और अगर हम बात करें कि जो टेक्नोलॉजी है इसके पास वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है उसको आसपास भी कंपेयर करना किसी और एक्सचेंज के। तो गाइस ये था हमारा एक आज की वीडियो में जिसमें हमने बताया आपको कि कैसे आप बिटकॉइन को पीयर टू पीयर में सबसे ज़्यादा बढ़िया तरीके से खरीद सकते हैं और कैसे आप पैक्सुल के ज़रिए P2P जो आपके ट्रांजैक्शंस हैं उसको कंप्लीट कर सकते हैं। एंड उसका किस तरीके का हमने रिव्यू रहा, क्यों जो पैक्सुल एक अनडिस्प्यूटेड लीडर बन चुका है P2P की अगर हम बात करें, एंड किस तरीके से वो अगर वर्ल्ड वाइड भी बात करें तो बिटकॉइन के P2P जो ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा पैक्सुल पे की जाती हैं, उसका क्या रीज़न रहा है, किस वजह से ये इतना प्लेटफॉर्म सही रहा है। तो अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे चैनल फिनस्ट्रीट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।